तो भाई लोग, स्वागत है आप सबका सोलो लेवलिंग के एक और अग्रेसिव एपिसोड में। और हाँ, थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो। उसका सीन ये है कि बाकी सारे एनीमे भी मुझे देखने होते हैं, उन पर भी काम चल रहा होता है। लेकिन चलो यार, जो भी है, आज का एपिसोड एकदम टॉप लेवल का होने वाला है। क्योंकि आज जो फाइट दिखी है वो लिटरली बवाल थी। पूरी तबाही वाला सीन। अब शुरुआत करने से पहले चलो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था? तो सबसे पहले तो ड्रैगन किंग, हाँ वही अंतरेस, उसकी एंट्री हुई थी। और भाई साहब उसने आते ही पूरा मैदान हिला दिया। उसकी एंट्री कोई हल्की फुल्की नहीं थी। जैसे ही वो आया, उसने तबाही मचानी स्टार्ट कर दी। उसके हर एक अटैक में एकदम ब्रूटल डैमेज था। ऐसा लग रहा था जैसे बंदा लड़ाई करने नहीं, दुनिया को खत्म करने आया हो। और बंदा अकेला नहीं था, उसकी पूरी आर्मी भी पीछे पीछे आ चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ तबाही का माहौल था। और उसकी इस तबाही की वजह से भाई 10 मिलियन से ज्यादा लोग पहले ही मारे जा चुके थे। सोचो कितनी बड़ी स्केल पर यह वॉर हो रही है। अब एक तरफ तो ड्रैगन किंग फाड़े जा रहा था, और दूसरी तरफ क्या हुआ? पूरी दुनिया के सारे हंटर्स सब एक साथ यूनाइट हो चुके हैं। सबको पता है कि अब या तो ये वॉर जीतेंगे या फिर सब खत्म हो जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है भाई, ये सीधा एंड गेम चल रहा है। इसी दौरान संग जिन्वू का भी सीन शुरू होता है। वो ब्रॉन से मिलता है कैमिश के स्टोन के लिए। अब ये स्टोन क्या करेगा, ये तो क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि ये चीज इस वॉर में तो क्या दिखता है करने वाली है। जिन्वू खुद इस वॉर में एंटर करता है, और जैसे ही आता है सीधे ड्रैगन आर्मी को मारना शुरू कर देता है। और सिर्फ मारता ही नहीं भाई, उनके शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, एकदम आई स्कूल स्टाइल में, जैसे कोई मशीन हो। दूसरी तरफ थॉमस एंड्रयू, बेरू, आयरन, सारे शैडो सोल्जर्स और बाकी हंटर्स एक साथ मिलकर मोनार्क ऑफ स्टील के सामने आ जाते हैं। पूरा सीन एकदम सिनेमैटिक लगता है, जैसे कोई मूवी चल रही हो। और तभी अचानक से संग जिन्वू खुद ड्रैगन किंग अंतरेस के सामने आके खड़ा हो जाता है। वहीं पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब इस एपिसोड में क्या होता है वो अब सुनो। जिन्वू और ड्रैगन किंग आमने सामने। और भाई, ड्रैगन किंग मन ही मन सोच रहा होता है कि वो मोनार्क ऑफ स्टील से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसको शक हो रहा है कि या तो संग जिन्वू ने कुछ किया है, या फिर मोनार्क ने ही उसको धोखा दे दिया। लेकिन वो अब ज्यादा सोचता नहीं, सीधे फुल पावर में मूड में आ जाता है। ड्रैगन किंग जैसे ही फ्लेम अपने मुंह से निकालता है, भाई जिन्वू शॉक हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे आग की नदियां बह रही हों। एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप का अटैक था वो। लेकिन भाई जिन्वू भी कोई नौसिखिया थोड़ी है। वो कैजल को बुला लेता है और उसकी मदद से किसी तरह उस फ्लेम से निकल जाता है। और फिर अराइस, वो जैसे ही ये बोलता है, उसके सारे शैडो सोल्जर्स एक साथ प्रकट हो जाते हैं। और भाई उस टाइम जो सीन बना, लिटरली बंदा कांप उठे। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं लूजिंग एंग। वो अकेले ही मॉन्स्टर्स की भीड़ के बीच फाइट कर रहा है, कोई फिर भी सबको धूल चटा रहा है। वही वो बोलता है कि जब तक मैं इन मॉन्स्टर से अकेले लड़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी उसे फील होता है एक हैवी मैना माना ओवरफ्लो, जैसे कोई बहुत बड़ी आर्मी एक साथ जंग कर रही हो। वो आकाश की तरफ देखता है और उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त फाइनल बैटल शुरू हो चुका है। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा सामने हो। अब फिर से कैमरा कट होता है और आता है वापस ड्रैगन किंग और जिन्वू की तरफ। ड्रैगन किंग एक के बाद एक अटैक करता जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं, कोई कूल डाउन नहीं। भाई बोल दिया था ना, आग की नदियां बहा दी उसने। इसी बीच वो जिन्वू से बोलता है, क्या बस इतने ही हैं तेरे पास सोल्जर्स? कुछ हजार शैडो वॉरियर से तू क्या मोनार्क ऑफ स्टील को हरा पाएगा? और तभी उसे समझ आ जाता है कि मोनार्क ऑफ स्टील अब जिंदा नहीं है। जिन्वू की टीम ने उसे भी खत्म कर दिया है। फिर क्या? संग जिन्वू एक गेट ओपन करता है और वहां से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन किंग को लगता है कि वो भाग रहा है, तो वो भी फॉलो कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस गेट के अंदर जाता है, सामने का नजारा देखकर उसका चेहरा ही उतर जाता है। सामने जिन्वू की पूरी आर्मी खड़ी होती है। बेरू, आयरन, टस्क, बेलियन, सब एक साथ।
और सब रेडी थे ड्रैगन किंग के स्वागत में। भाई, ये सीधा ट्रैप था, और ट्रैप भी ऐसा कि बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था। ड्रैगन किंग वही देखता है कि जिन्वू ने मोनार्क ऑफ स्टील की आर्मी को भी अब्जॉर्ब कर लिया है, और तभी उसके पीछे से बेरू और बेलियन एक साथ मोनार्क ऑफ स्टील को फिनिश कर देते हैं। जिन्वू ने अब ड्रैगन प्लानिंग करके उसे यहां फंसाया है, और अब वो अकेला है। लेकिन ड्रैगन किंग बोलता है, तूने एक चीज ओवरलुक कर दी। और तभी वहां आता है मोनार्क ऑफ ट्रांसमिग्रेशन, योगमंट। भाई साहब, वो बंदा क्या एंट्री करता है! पूरे आसमान में गेट्स ही गेट्स ओपन हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स फट जाएगा। ड्रैगन किंग मुस्कुराते हुए बोलता है, तुझे क्या लगा था मैं अकेला आया हूं? अब देख मेरे पीछे कौन कौन है। और फिर क्या, वो योगमंट की एबिलिटी से हजारों गेट्स ओपन हो जाते हैं, और उन गेट से काउंटलेस ड्रैगन्स आने लगते हैं। आसमान काला पड़ गया था, जैसे साया छा गया हो। अब ये देखकर जिन्वू भी थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसको पता है कि चाहे जितने भी ड्रैगन्स आ जाएं, जब तक उसके साथ उसकी शैडो आर्मी है, वो पीछे नहीं हटेगा। अब सीन एकदम टाइट हो गया है। दोनों साइड्स पूरी पावर में आ गई है। एक तरफ जिन्वू और उसके डेडली शैडोज, दूसरी तरफ ड्रैगन किंग और योगमंट की अनगिनत ड्रैगन आर्मी। आसमान से बिजली गिर रही है, जमीन कांप रही है, हवा जल रही है। एकदम एंटरनल वॉर जैसा फील आ रहा है। अब जो आगे होगा वो शायद पूरे यूनिवर्स का बैलेंस ही चेंज कर दे। और यहां से शुरू होती है सबसे खतरनाक फाइट। तो जैसे ही ड्रैगन किंग को लगा कि उसने गेम जीत लिया है, वो एकदम कॉन्फिडेंस में आ गया। सामने इतने सारे शैडो सोल्जर्स को देख के थोड़ी टेंशन जरूर हुई थी, लेकिन जब संग जिन्वू ने खुद स्माइल करते हुए बोला, कैंसल समन, और सारी की सारी आर्मी को वापस बुला लिया, तब तो ड्रैगन किंग का कॉन्फिडेंस, ये बंदा पागल हो गया है क्या? सारा फायदा खुद से ही छोड़ दिया। और वो पूछ भी बैठा, तूने अपने सारे सोल्जर्स वापस क्यों बुला लिए? डोंट टेल मी तू हार मानने की सोच रहा है। और फिर जो उसने देखा वो वाकई उसके लिए शॉकिंग था। संग जिन्वू पूरे ड्रैगन किंग की आर्मी के सामने अकेला खड़ा था। इतना बड़ा डिसएडवांटेज लेने के बाद भी जिन्वू के चेहरे पर वो सेम स्माइल थी, एकदम ठंडी, कॉन्फिडेंट और अंदर से जलती हुई। ड्रैगन किंग तब अपने सारे ड्रैगन्स को ऊपर हवा में तैनात कर चुका था। सारे रेडी थे एक साथ हमला करने के लिए। और तभी एक शांति सी फैल जाती है। जिन्वू अपनी आंखें बंद कर लेता है। कोई मोमेंट नहीं, बस साइलेंस। ड्रैगन किंग भी थोड़ी देर चुप हो गया। उसे पता था कुछ होने वाला है। और तब एक हल्का सा थरथराहट महसूस होती है। जिन्वू धीरे से अपना हाथ उठाता है और बाहर निकालता है कैमिश का रून स्टोन। वही स्टोन जो उसने पहले हासिल किया था। अब तक किसी को नहीं पता था कि उसका असली इस्तेमाल क्या है, लेकिन जैसे ही उसने उस स्टोन को एक्टिवेट किया, भाई, पूरा मैदान बदल गया। स्टोन से एक हल्की रोशनी निकलती है, और फिर वो रो तेज होती जाती है। हवा थम जाती है, आवाजें रुक जाती है, और फिर एक दहाड़, द ड्रैगन्स रो। एक ऐसा रो जो इंसान के गले से नहीं, उसकी आत्मा से निकलता है। ऐसा साउंड जो सीधे दिल को चीर दे, दिमाग को सुन कर दे। और जैसे ही वो दहाड़ गूंजी, आसमान में मौजूद सारे ड्रैगन्स एक एक करके कांपने लगे। कुछ वही गिरने लगे, कुछ हवा में ही जलने लगे। पूरा आसमान जैसे डर से चीखने लगा हो। सिर्फ ड्रैगन्स ही नहीं, मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन, योगमंट, ड्रैगन किंग उसे भी समझ चुका था कि ये बस एक अटैक नहीं है, ये क्लीन अप है। पूरी की पूरी उसकी आर्मी कुछ सेकंड्स में वाइप आउट हो चुकी थी। योगमंट, जो अब तक हर लड़ाई को चेसबोर्ड समझता था, वो खुद उस रो से खत्म हो गया। मोनार्क ऑफ स्टील तो पहले ही मर चुका था। और अब सिर्फ एक ही मोनार्क बचा था, ड्रैगन किंग, अंतरेस। अब जिन्वू चुपचाप आगे बढ़ता है, ड्रैगन किंग की कलाई पकड़ता है और बोलता है, फॉलो मी। ड्रैगन किंग अब पूरी तरह समझ चुका था कि जो भी हो रहा है वो सब पहले से प्लान किया गया था। जिन्वू ने जानबूझ के अपनी आर्मी पहले दिखाई, फिर डर पैदा किया, फिर खुद पीछे हटा, जिससे ड्रैगन किंग अपनी पूरी आर्मी लेकर आए, और फिर उसी एक अटैक में सबका खात्मा कर दिया। अब वो उसे एक नए जगह ले आता है, वही पुराना कैसल वाला प्लेस
जिसे बेरू ने अपने हाथों से बनाया था। ड्रैगन किंग थोड़ा देखता है चारों तरफ और पूछता है, हम लोग कहाँ हैं? जिन्वू जवाब देता है, दुनिया की दूसरी साइड पर। वो थोड़ा मुस्कुराता है और फिर ड्रैगन किंग बोलता है, तू अपने सोल्जर्स के साथ लड़ सकता था, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया? जिन्वू बोलता है, क्योंकि मैं तुझे वही खत्म करना चाहता था जहां से सब शुरू हुआ था। ड्रैगन किंग तब कैसल को देखता है और थोड़ा हंसता है। ये क्या तेरा कैसल है? मोनार्क ऑफ शैडो के लिए तो बहुत छोटा है। जिन्वू एकदम ठंडी आवाज में बोलता है, तेरे दफनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज है। और फिर वो बाहर निकालता है अपना डैगर। ड्रैगन किंग अब कुछ नहीं बचा, कोई आर्मी नहीं, कोई साथी नहीं। अब वो जानता है कि बस खुद के दम पर लड़ना है। वो सोचता है, जब तक मैं उसे होल्ड कर सकूं, तब तक मेरी मदद शायद आ जाए। लेकिन उसे भी पता था, कोई नहीं आने वाला। पहली बार हम सबको ड्रैगन किंग का फुल फॉर्म देखने को मिलता है। और भाई, ये वाकई में जानलेवा था। उसके पूरे शरीर से आग की लपटें उठ रही थी, जैसे कोई माउंटेन फटने वाला हो। और तभी जिन्वू के सोल्जर्स वापस आते हैं। बेरू, बेलियन, टस्क, इग्रीस, सब। ड्रैगन किंग अकेला खड़ा था और सामने खड़े थे दर्जनों डेथ मशीन शैडोज। अब सीन कट होता है, कैमरा शिफ्ट होता है जिंजल की तरफ। उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है, सर, संग जिन्वू किसी मोनार्क को लेकर कहीं चला गया है। वो सोचता है, क्या हमें वहां अपने हंटर्स भेजने चाहिए? लेकिन फिर खुद जवाब देता है, अभी सारे टॉप हंटर्स यूएस में फाइट कर रहे हैं, हम वहां सिर्फ ई रैंक हंटर्स ही भेज सकते हैं। और फिर वो बोलता है, तुम्हें पता है, संग जिन्वू भी एक टाइम पर ई रैंक हंटर था। ये लाइन सुन के उसका असिस्टेंट शॉक हो जाता है। क्या वो ई रैंक था? वो हंसता है, हाँ, एक ई रैंक भी हीरो बन सकता है। अब वापस कट होता है उसी फाइट सीन पर। बेलियन अपने तलवार को एक्सटेंड करता है, सीधा ड्रैगन किंग को पकड़ लेता है। फिर एक एक करके सारे शैडोज अटैक करते हैं। बेरू उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, टस्क फायर बॉल्स छोड़ता है। और फिर आता है इग्रीस अपने स्वॉर्ड के साथ। एक मैसिव ब्लो ड्रैगन किंग के ऊपर, ऐसा झटका कि वो सीधा जमीन से टकराता है। ड्रैगन किंग अब उठ नहीं पा रहा और धीरे से कहता है, ये तुम्हारा एंड है। भाई, पूरा सीन स्टार्ट होता है तब जब सब कुछ धुआं-धुआं हो रहा होता है और जिन्वू सामने खड़ा है पूरे कॉन्फिडेंस में। चारों तरफ तबाही मची हुई है और जिन्वू खुद देख रहा होता है कि उसका अटैक सच में असर कर रहा है। उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब गेम उसी के हाथ में है। लेकिन तभी, जैसे ही वो सोचता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, ड्रैगन किंग की साइड से एक भयंकर ऑरा रिलीज होता है। ऐसा ऑरा जिसे देखकर जिन्वू तक हिल जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। और फिर ड्रैगन किंग पूरे जोश में चिल्ला के बोलता है, बिहोल्ड माई ट्रू पावर, ड्रैगन किंग्स रोर। भाई, इस लाइन के साथ ही एक ऐसा साउंड निकलता है, इतना भयानक कि चारों तरफ की आर्मी बस वैनिश होने लगती है। मतलब भाई, एकदम धुएं में उड़ जाते हैं सारे सोल्जर्स। जिन्वू वहीं खड़ा है, उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी है। वो सोच भी नहीं पा रहा कि ये हुआ क्या। वो धीरे से बोलता है, देयर इज नो वे, मैं अपने सोल्जर्स को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, जल्दी से बोलता है, कैंसल समन, और सारे के सारे सोल्जर्स को वापस बुला लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिन सोल्जर्स को वो वापस बुला भी लेता है, उनमें से बहुत सारे पहले ही ड्रैगन किंग के अटैक से मारे जा चुके होते हैं। इसके बाद ड्रैगन किंग अपने मुंह से एक ऐसा फ्लेम छोड़ता है, एक हैवी और डेडली फ्लेम, जिसे देखकर जिन्वू को मजबूरन हालात नहीं सुधरते। आंखों से पानी बह रहा होता है, हर तरफ तबाही फैली होती है। और तभी ड्रैगन किंग एक बार फिर अपने ट्रू पावर को दिखाते हुए बोलता है, दिस इज माई ट्रू पावर। पूरा माहौल थम जाता है और उस साइलेंस में जिन्वू खुद बोल उठता है, ब्लड मैडनेस अनाइलेशन, द री इनकारनेशन डिस्ट्रक्शन। भाई, नाम सुन के ही कांप जाओ। और अब समझ में आता है कि ड्रैगन किंग इस जंग को जीतने के लिए खुद को भी कुर्बान कर सकता है। उसका जन्म ही शायद ऐसे वायलेंट वॉर के लिए हुआ था। इसके बाद एक ऐसा पैनल आता है जो रोंगटे खड़े कर दे। ड्रैगन किंग एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है और बोलता है, दिस इज हु आई एम। आई एम द किंग ऑफ बर्सर्क ड्रैगन एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसकी आंखों में एक आग जल रही होती है,
ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सिर्फ जीतने के लिए बना है, चाहे कीमत कुछ भी हो। सीन यही खत्म नहीं होता। जीनू जैसे ही ये सब देखता है, जी मनी मन में सोचता है कि जब जय किंग मरा था, पूरा लैंड माना से भर गया था। लेकिन फिर भी ये लैंड ड्रैगन किंग के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो खुद बोल उठता है, मेरे इमोर्टल सोल्जर्स भी इसके फायर ब्रेथिंग के सामने कुछ नहीं है। और तभी ड्रैगन किंग बोलता है, शैडो मोनार्क, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, तब मैं आसानी से वहां से निकल सकता था। लेकिन मैं जानबूझकर यहां आया हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम खुद को कितनी दूर तक पुश कर सकते हो। अब सीन थोड़ा शांत होता है। ड्रैगन किंग धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं। यहां से पूरा मूड बदल जाता है। वो जिनू को बताता है कि उसने शैडो मोनार्क की ट्रू पावर को इनहेरिट कर लिया है, और उसके मेमोरी के जरिए अब उसे पता चल गया है कि हमारे असली दुश्मन यहां नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान में है। ड्रैगन किंग का मतलब होता है रूलर्स की आर्मी से। वो बोलता है, उनका असली काम है मोनार्क्स को खत्म करना, खासकर वो जो डार्कनेस से पैदा होते हैं। और तुम भी एक मोनार्क हो, तो उनका अगला टारगेट तुम ही हो। इसीलिए हमारा असली दुश्मन कोई मोनार्क नहीं, बल्कि रूलर्स है। और तभी वो एक भारी बात करता है। ड्रैगन किंग कहता है कि वो पहले तो सोच रहा था कि जिनू के साथ लड़ाई के बाद सीधे रूलर से भिड़ जाएगा। लेकिन जब उसने जिनू की पावर देखी, उसकी एबिलिटीज देखी, तो उसका माइंड चेंज हो गया। अब ड्रैगन किंग एक नया प्रपोजल देता है। वो कहता है कि जिनू शैडो मोनार्क एशबो से एक डिफरेंट एबिलिटी रखता है, और उसे लगता है कि अगर ये दोनों साथ आ जाएं, तो रूलर्स को हराया जा सकता है। वो जिनू को दिखाता है कि अगर वो उसके साथ मिल जाए तो जीत मुमकिन है। फिर वो एक कदम आगे जाकर बोलता है, अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, अगर इस कंट्री को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा करना होगा। और अगर तुम तैयार हो, तो मैं अपने सारे सोल्जर्स लेकर यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। तुम बन जाओगे इस लैंड के मोनार्क, सिर्फ इस छोटे कैसल के नहीं, पूरे प्लेनेट के। तुम्हारे अंदर जो पावर है, उससे तुम और भी ज्यादा कर सकते हो। ड्रैगन किंग अब सीधा ऑफर देता है, ये सब करने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा हाथ पकड़ना होगा। वो अपना हाथ बढ़ाता है, फिल्मी सीन और जिनू की तरफ देखता है। फिर बोलता है, शैडो मोनार्क, क्या तुम मेरे साथ खड़े होगे? अब सस्पेंस बढ़ जाता है। सबको लगने लगता है शायद जिनू उसका हाथ पकड़ लेगा। लेकिन तभी जिनू मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे हंसा मत। तू मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं तुझ पर भरोसा करूं, जब तू मेरी तरफ मारने की नीयत से देख रहा है। ये सुनकर ड्रैगन किंग हंसने लगता है और बोलता है, यू नो, आई वॉज वेरी सीरियस। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, अब मैं तेरे लिए कोई दया नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद को फाइनल फाइट के लिए तैयार कर रहा हूं। जैसे ही वो ये बोलता है, एक भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ड्रैगन किंग फिर से अपने फुल पावर में आता है और जिनू पर एक हैवी ब्लो करता है। लेकिन जिनू टाइम पर किसी तरह बच निकलता है। ड्रैगन किंग दोबारा अपने मुंह से फ्लेम यूज करता है और फिर से जिनू को मारने की कोशिश करता है। जिनू कैजल को बुला के वहां से बच निकलता है, लेकिन भाई माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। अब जिनू गुस्से में आ जाता है और अपनी डैगर से ड्रैगन किंग पर अटैक करता है। लेकिन वो देखता है कि उसके अटैक से एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा। ड्रैगन किंग ठाका मार के बोलता है, ऐसे अटैक से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जिनू समझ जाता है कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। वो कैजल से कहता है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन तभी ड्रैगन किंग्स फियरसम रोर यूज करता है, जिससे कैजल लगभग परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ये देखकर जिनू पूरी तरह पैनिक कर जाता है और तुरंत कैजल को फिर से बुलाता है। लेकिन अब हालात बेकाबू हो चुके हैं और ड्रैगन किंग एक और बार शायद ये अटैक तुझे खत्म न करे, लेकिन अगला जरूर करेगा। यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। जिनू अचानक अपनी स्पेशल स्टिल एबिलिटी को एक्टिव करता है और ड्रैगन किंग के पीछे से आकर उसकी स्किन को छूता है। जैसे ही वो स्किन को टच करता है, कुछ ऐसा होता है जो आगे की कहानी को पूरी तरह बदल देता है। तो जैसे ही जिन्होंने ड्रैगन किंग की स्किन को छुआ, उसको ऐसा लगा जैसे वो कोई इंसानी चमड़ी नहीं, बल्कि खौलते हुए लावे को छू रहा हो। मैग्मा जैसा महसूस हो रहा था, जैसे आग ही उसमें बह रही हो।
और ड्रैगन किंग उसी वक्त जिनों को खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी आंखों में वही सनक झलकती है जो सिर्फ किसी जंग के भूखे दैत्य की हो सकती है। लेकिन जिनो एक सेकंड में वहां से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साया अंधेरे में खो जाता है। और फिर एक गूंजती हुई आवाज आती है, अराइस। और भाई, इस बार जिनो ने किसी सोल्जर को नहीं बुलाया, किसी ह्यूमन फाइटर को नहीं बुलाया। इस बार जिनो ने खुद ड्रैगन्स को समन किया। हाँ भाई, असली वाले ड्रैगन्स। और जैसे ही वो ड्रैगन्स वहां प्रकट होते हैं, वो बिना वक्त गवाए सीधा ड्रैगन किंग पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक एक ड्रैगन उसे बाइट करने लगता है, उसके शरीर से लड़ने लगता है, और कुछ तो उसी की तरह फायरबॉल यूज कर रहे थे उसके ही ऊपर। भाई, सीन ऐसा था जैसे पूरा आसमान फट पड़ा हो। लेकिन अफसोस, कुछ भी असर नहीं कर रहा था। ड्रैगन किंग का ना तो डिफेंस टूट रहा था, ना उसकी रफ्तार कम हो रही थी। सब फालतू लग रहा था उसके सामने। जिनो खुद देख रहा था ये सब, और अंदर ही इसका कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर वो खुद से कहता है, इसका मतलब यह है कि मेरा कोई भी यूजुअल अटैक इसके ऊपर काम ही नहीं करने वाला। वो समझ जाता है कि अब उसे कुछ ऐसा चाहिए जो इस दानव की आर्मर को तोड़ सके, कोई ऐसी ताकत जो पहले कभी ना आई हो। और तभी अचानक जिनो रुकता है, उसकी आंखों में चमक आती है और वो बोलता है, वेट, आर्मर। और उसी वक्त हम लोग देखते हैं उसके चारों तरफ एक अलग टाइप की एनर्जी घूमने लगती है। एक डार्क और सर्पिलिंग ऑरा उसके चारों तरफ इकट्ठा हो रहा होता है। और भाई, दूसरी तरफ ड्रैगन किंग ने सारे समन किए गए ड्रैगन्स को परमानेंटली तबाह कर दिया होता है। उनको खत्म करने के बाद वो अकड़ के जिनों की तरफ देखता है और ताना मारते हुए बोलता है, क्या तुझे सच में लगता है ये ड्रैगन्स मुझे हरा सकते हैं? लेकिन जैसे ही उसकी नजर जिनों की तरफ जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में हैरानी होती है। वो देखता है कि जिनों के चारों तरफ कुछ घूम रहा है। वो घबरा के बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये डार्कनेस का पावर इस बंदे के चारों तरफ घूम क्यों रहा है? ये शैडो मोनार्क इस बार क्या करने जा रहा है? हम देखते हैं कि जिनो उस डार्कनेस को यूज करके अपने चारों तरफ एक गिगांटिक आर्मर बना रहा होता है। वो खुद कहता है, मैं इस पावर ऑफ डार्कनेस से एक ऐसा आर्मर बनाऊंगा जो पहले किसी ने देखा नहीं होगा। इतना विशाल, इतना मजबूत कि इसके सामने इस पूरी दुनिया की ताकतें भी बौनी लगेंगी। तभी एक ऐसा ऑरा निकलता है जिनों के शरीर से जो अब तक हमने पूरे सोलो लेवलिंग में कभी फील नहीं किया था। ड्रैगन किंग खुद उस एनर्जी को देखकर पैनिक करने लगता है। वो बोलता है, उसके चेहरे पर डर उतर आता है। क्या ये उसका स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वो खुद को समझाता है, शैडो मोनार्क तो सिर्फ ब्रिलियंट लाइट का एक फ्रैगमेंट था। इसका कोई हिडन फॉर्म हो ही नहीं सकता। फिर ये गिगांटिक फॉर्म कहां से आया? क्या ये शैडो मोनार्क ने डेथ की पावर को इस प्लेनेट में समन कर लिया है? और तभी जिनों के अंदर से एक के बाद एक ओरा निकलने लगता है। इतनी भारी एनर्जी कि चारों तरफ की रियलिटी हिल जाती है। ड्रैगन किंग एक सेकंड पहले तक सोच रहा था कि ये बंदा सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, और अब वो देख रहा है कि यही इंसान उसके सामने डेथ की असली पावर बनकर खड़ा है। जिनो खुद उस फॉर्म को देखकर हैरान होता है और बोलता है, क्या ये सच में मैं हूं? और फाइनली हम देखते हैं संगजिनो का अल्टीमेट फॉर्म, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म, शैडो मोनार्क की पूरी पावर का असली रूप। जिनो मन ही मन सोचता है, तो ये है वो ट्रू पावर जो एशबर्न ने मेरे अंदर छोड़ा था। और फिर वो खुद से कहता है, मुझे अपने आप से ही डर लग रहा है इस पावर को लेकर। ये मेरे पूरे शरीर में गूंज रहा है, जैसे कोई तूफान मेरे अंदर चल रहा हो। अब जैसे ही ड्रैगन किंग उसे उस फॉर्म में देखता है, वो डरता नहीं, वो एक डेडली डिसीजन लेता है। वो कहता है, अब ये मेरे लिए ज्यादा डेंजरस हो चुका है, मुझे इसे अब एक ही झटके में खत्म करना पड़ेगा। वो अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी जान झोंक कर एक मेगा फायर अटैक करता है और वही फेमस ड्रैगन फ्लेम रिलीज करता है। लेकिन सामने से जिनो अब वही नहीं था जो कुछ पल पहले था। अब वो शैडो मोनार्क का असली अवतार बन चुका था। वो सामने से एक नया स्वॉर्ड निकालता और उस अटैक को एक झटके में अब्सॉर्ब कर लेता है। भाई, सीधा निगल गया वो डेडली फ्लेम को। तब जाकर समझ में आता है कि इस फॉर्म में जिनो सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो अजेय हो चुका है। अब दोनों
शैडो मोनार्क संग जिनो और ड्रैगन किंग एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। पूरा आकाश गूंजता है, धरती फटती है, और जैसे ही दोनों भिड़ते हैं, पहला ही अटैक इतना पावरफुल होता है कि ड्रैगन किंग की बॉडी पे दरारें आने लगती हैं। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो फिर से जिनो को पकड़कर अपने मुंह से सीधा जमीन पर पटकता है और एक और बार उसका फ्लेम अटैक यूज करता है। लेकिन इस बार भी जिनो खुद को बचा लेता है। ड्रैगन किंग एक के बाद एक फ्लेम्स छोड़ता जाता है और जिनो अपनी ब्लेड से उन सबको काटता, रोकता और अब्सॉर्ब करता जाता है। भाई, ये पूरा सीन इतना फिल्मी है कि अगर इसका एनिमेशन बना तो पूरे इंटरनेट पे आग लग जाएगी। बेरू की फाइट ने जितना हाइप बनाया था, ये उससे 100 गुना बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। अगला सीन आता है जहां ड्रैगन किंग फिर से एक सुपर फ्लेम यूज करता है, ऊपर से नीचे तक फुल एरिया अटैक, और जिनो उसमें से सीधा चलता हुआ बाहर आता है। एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। वो अब आगे बढ़ता है, एक कटर स्वाइप मारता है और ड्रैगन किंग के एक विंग को उड़ा देता है। अब भी ड्रैगन किंग हार नहीं मानता और अपने फ्लेम से कंटिन्यू अटैक करता है। लेकिन जिनो भी रुका नहीं। वो हर हमले का काउंटर करता है, जवाब देता है और फिर अटैक करता है। ये दोनों अब एक ऐसे युद्ध में हैं जहां हारने का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का अंत है। उनके हर एक मूव से जमीन फट रही है। बादल बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद जिनो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और वहीं पर ड्रैगन किंग भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। दोनों की सांसें तेज है, शरीर थका हुआ है, लेकिन आंखों में वही आग, वही इरादा। और फिर ड्रैगन किंग जिनो की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, मैं एक बार फिर पूछूंगा, क्या अब भी तेरे इरादे में कोई बदलाव है? भाई, सीन कुछ ऐसा था। जिनो और ड्रैगन किंग आमने सामने खड़े थे। टेंशन एकदम टॉप लेवल पर थी। ड्रैगन किंग कहता है कि अभी भी टाइम है, हम दोनों साथ मिलकर रूलर्स को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिनो सीधे मना कर देता है, कहता है कि मैं कभी भी किसी मॉन्स्टर से हाथ नहीं मिलाऊंगा, नेवर। ये सुनकर ड्रैगन किंग का पारा चढ़ जाता है और वो बोलता है, यू फूल। उसके साथ ही दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। ड्रैगन किंग अपने ह्यूमन फॉर्म में ताबड़तोड़ अटैक करता है, लेकिन जिनो अपने टेकर का इस्तेमाल कर रहा था और सब कुछ डॉज कर रहा था। ड्रैगन किंग अटैक करते करते बोलता है कि अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। उसकी आर्मी पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है और फाइट के दौरान वह जिनो को चेतावनी देता है कि चाहे तू डेथ का किंग हो, लेकिन तू भी एक इंसान है और तुझे मरने से डर लगता होगा। वो स्माइल करता है और कहता है कि जल्दी ही प्रोटेक्ट करने लायक कुछ नहीं बचेगा। इसी के साथ वह अपनी तलवार से जिनो के पेट में वार करता है, सीधा पेट के आर पार कर देता है और बोलता है, दिस इज वार। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि मेरी आर्मी की आवाज सुन। वो ह्यूमंस को तड़पा तड़पा के मार रही है और उनका रोना चिल्लाना पूरी दुनिया में ऐसे फैल जाएगा जैसे कोई डिजीज। तू अपने फैसले पर पछताएगा, से कहता है। लेकिन जिनो भी शांत नहीं बैठता। वो कहता है कि पछताने वाला अगर कोई है तो वो तू है। इसके साथ ही वो पीछे से एक डैगर निकालता है और ड्रैगन किंग पर वार करता है, लेकिन उसका शील्ड इतना स्ट्रांग था कि डैगर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ड्रैगन किंग हंसते हुए बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि एक ऐसा डैगर जो ड्रैगन के फैंग से बना है वो मुझे हर्ट करेगा? नेवर। फिर वो एक लाइन बोलता है जो बहुत डीप है। कहता है कि ये बैटल एक ऐसी फ्लेम और डार्कनेस के बीच है जो एक दूसरे से पैदा हुए हैं, लेकिन ये फाइट खत्म होने वाली है। जिनो भी मानता है कि हाँ, फाइट खत्म होने वाली है। फिर सडनली जिनो डैश करता है उसकी तरफ। ड्रैगन किंग कहता है कि मुझे किसी आर्मी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुझे खत्म कर दूंगा। जिनो कहता है कि सूरज जब शैडोज पर पड़ता है तो वो और भी डार्क हो जाती है। ये सुनकर ड्रैगन किंग थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी जिनो अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जो ड्रैगन किंग को पकड़ लेती है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। ड्रैगन किंग गुस्से में चिल्लाता है, तेरे को काट दूंगा, कौवे को खिला दूंगा। लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। अब जिनो डेंजरस ऑरा के साथ आता है और एक मैसिव ब्लो मारता है। ये सिर्फ जिनो नहीं था, उसके अंदर उसका बाप, शैडो आर्मी सबका एक कंबाइंड अटैक होता है और फाइनली एक स्लैश पड़ता है जो ड्रैगन किंग को 2 हिस्सों में काट देता है। ड्रैगन किंग कहता है, यू गॉट मी।
लेकिन ये कैसे हुआ? वो कहता है कि मैंने तो कोई दोनों गेट्स वर्ड्स को नोटिस जोड़ने नहीं के किया। लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तेरे पास वो नहीं थी, तो रूलर्स की आर्मी कैसे आई? तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से रूलर्स की पूरी आर्मी आ जाती है। ड्रैगन किंग कहता है, तू मुझे यहां अलग करने लाया ताकि आर्मी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन तेरी प्लानिंग अलग थी। तेरे अलायंस ने टाइम पर एंट्री मारी। ड्रैगन किंग पूछता है, तूने रूलर से कांटेक्ट कैसे किया? जिनो कहता है, थॉमस एंड्रे के जरिए। थॉमस एंड्रे रूलर का वेसल है, उसी के जरिए गेट ओपन हुआ। ड्रैगन किंग को समझ आ जाता है कि गेम उसके हाथ से निकल गया। जिनो सवाल करता है, क्या तू ही था जिसने मोनार्क ऑफ फैंग्स और व्हाइट फ्लेम को मोनार्क ऑफ शैडो पर अटैक करने को कहा था? ड्रैगन किंग पूछता है, तुझे ये किसने बताया? जिनो कहता है, खुद मोनार्क ऑफ शैडो एशबोर्न ने। और फिर वो एक मैसेज देता है, मिडिल फिंगर दिखाकर। ड्रैगन किंग गुस्से में भागता है, लेकिन रूलर्स उसे पीछे से स्टैब कर देते हैं और उसका काम तमाम हो जाता है। मरने से पहले ड्रैगन किंग बोलता है कि ये दुनिया लाइट और डार्कनेस से भरी हुई है, शायद मेरा कभी कोई चांस ही नहीं था। फिर वो कहता है, मैं तुझे ट्रू वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लंबर में वेट करूंगा। जिनो जवाब देता है, मरा, मैं जल्दी युद्ध खत्म हो गया। रूलर्स आते हैं और बोलते हैं, द वॉर इज एंडेड। जिनो रूलर से एक रिक्वेस्ट करता है, कहता है, क्या कप ऑफ रीइंकार्नेशन फिर से यूज कर सकते हो? रूलर्स चौंकते हैं, बोलते हैं कि इसका मतलब सब कुछ 10 साल पीछे चला जाएगा। सारे मोनार्क्स फिर से लौट आएंगे। जिनो कहता है, हाँ, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग मर चुके हैं। इसे ठीक करने का यही एक तरीका है। रूलर्स एग्री करते हैं और कप ऑफ रीइंकार्नेशन यूज करते हैं। एक ब्राइट लाइट आती है, जिनो की आंखें बंद हो जाती हैं। और अगले सीन के लिए तुम सच में तैयार नहीं हो। ये हम लोग कवर करेंगे अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।